प्यार से बोलिए। सत्संग इस प्रांगण में आपके बीच रूहानियत का जो समय बना हुआ है, जैसे महात्मा बता रहे थे, बहुत ही इसमें योगदान सेवाएं अर्पित हुई हैं। और इस मैदान में, इस पंडाल में आप जो संत महात्मा भाई बहन बैठे हैं, ये आपने ही इसकी शोभा बनाई है। जब भी हम मिलते हैं तभी खिलते हैं, जब भी हम बिछुड़ते हैं, नाराज होते हैं, तभी हम परेशान होते हैं। इसीलिए मिलने के ही नियम हैं। ठीक यही चाहे सत्संग परमात्मा से मिलना हो, अपनों से मिलना। सत्संग जितने हमारे ग्रंथ है, महात्मा हैं, सबने यही कहा है कि दुनिया को इस परमात्मा ने बनाया। शरीर भी हमारा परमात्मा ने बनाया। तो परमात्मा के नाम तो बहुत हैं, लेकिन परमात्मा बहुत नहीं है। वेदों में आता है सत्संग एको देवा, परमात्मा तो एक ही है। सर्वभूतेश गूढ़ा, सभी के अंदर बैठा है, सर्वव्यापी, सब जगह है, सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में। कर्मों अध्यक्षा, हर प्राणी के कर्म को जानता है, देख रहा है। मनुष्य को अछूट है सत्संग जी। मनुष्य के जन्म में ही एक ही अछूट हमको मिलती है कि हम अच्छा चाहे अच्छा कर लें, बुरा चाहे बुरा कर लें, या सत्संग जी हम परमात्मा को जान के बंदगी करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये इंसान के हाथ में रख दिया है, ये फैसला कर दिया है, जिसकी छूट है। इसलिए गीता में हम कई बार पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य का अधिकार है कि वो जो चाहे करे। जैसे वो सत्संग जी, एक बच्चा एग्जाम देता है, वो 3 घंटे के लिए ही इज फ्री टू राइट एनीथिंग। उसकी मर्जी है वो क्या लिखना चाहे, लेकिन 3 घंटे के बाद फिर वो ना अच्छा लिख सकता है ना गलत। उसने क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट होगा। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा, महाराज मेरा एक प्रश्न है उत्तरकांड में। तो काकभूषण जी चूंकि मर्मज्ञ हैं, अपने सारे जो पिछले जन्मन का ज्ञान है उसे, बिना परमात्मा को जाने बंदगी की उसका भी ज्ञान है, परमात्मा को जान के फिर बंदगी की उसका भी ज्ञान है। तो कर्ण जी ने पूछा, महाराज सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? सबसे दुर्लभ कवन शरीर? मुझे समझाओ कहो मत धीरा। दुनिया में इतने शरीर है, हाथी का, शेर का, चीता का, बहुत सारे ताकतवर शरीर है, पर दुर्लभ मिलने वाला शरीर कौन है? देवी देवताओं का है या मनुष्य का है? तो वो सत्संग जी काकभूषण कहते हैं, नर तन सब नहीं कौनो दे, मनुष्य के शरीर जैसा कोई शरीर ही नहीं। इस शरीर में एक एक पल अनमोल है। परमात्मा की दी हुई शक्तियां हैं, मेरे हाथ में शक्ति सेवा करने की, आंख में शक्ति इस संसार को समझने की, देखने की, जुबान में शक्ति बोलने की, सारी शक्तियों से हमारे कर्ण जो है ना भरे हुए। लेकिन अगर इंसान इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, तो काकभूषण समझाते वो उसका दोषी होगा। सत्संग बहुत हमारे जो सनातन है, हमारा जो अध्यात्म है, अगर आप मेरे में कोई सत्संग जी यहाँ फिलॉसफी के बच्चे अगर बैठे हैं जो हिंदुइज्म या भारतीय दर्शन को जानते हैं, इंडियन फिलॉसफी जिनका अगर किसी ने अध्ययन किया हो, तो हमारा सत्संग श्वेता श्वेतर उपनिषदि है। उसमें एक आता है कि गुणान वयो यह फल कर्म करता, एक मंत्र आता है
गुण कहते हैं ये प्रकृति को। गुण दिखाई नहीं देते पर इनका असर होता है। गुण जब प्रकट होते हैं तो दिखाई देते हैं पदार्थ के रूप में। जैसे चिली है, मिर्चा है, उसका गुण है कड़वा, बिटर। तो गुण नहीं दिखाई देता। किसी से पूछा जाए भाई कड़वाहट दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। लेकिन वही गुण जब मटेरियल के रूप में सामने आता है, प्रकट होता है, वो मिर्चा है। गुण का असर रहता है। हम मिर्चा खाएं, निकाल के रख दे मिर्चा, लेकिन वो कड़वाहट रहेगी। ठीक इसी प्रकार माया में गुण है। तो जो ये आत्मा इन पदार्थों से जुड़ गई, मटेरियल से ही इसने नाता जोड़ लिया, तो मटेरियल का जो उसके अंदर जो गुण है और गुणों का जो असर है, काम क्रोध लोभ मोह, उसने हमारे मन को प्रभावित किया। तो वेद कहता है अगर जिन गुणों से जो जुड़ गया है, गुणान्वयो यह फल कर्म करता, तो अपने स्वभाव के मुताबिक, जैसे मानिए किसी में सद्गुण का प्रभाव है, तो सद्गुण का जो प्रभाव होता है वो सत्संग जी स्वाभिमानी बनाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। मतलब उसके अंदर एक अपने आप की सिक्योरिटी फीलिंग्स रहती है, वो अपने को श्रेष्ठ मानता है। और जो दूसरा गुण है सत्संग, और दूसरा जो राजस गुण है वो यह है कि वो धन वैभव धंधा इस तरफ आदमी को आसक्त करता है कि जिंदगी का यही लक्ष्य है, अधिक से अधिक धन कमाना है, अधिक से अधिक, एक प्लॉट इधर, एक उधर, एक उधर, सब जगह प्लॉट, सब जगह मकान, और आगे से आगे बनाने की कोशिश करता है। ये गुण है सत्संग रज। तीसरा है तामस, ये बुराइयों को और आदमी को ले जाता है। तो जो जैसे पदार्थ से हम युक्त होते हैं, वेद कहता है गुणान्वयो यह मानी जो आत्मा इन पदार्थों से जुड़ गई, तो पदार्थों का जो इफेक्ट है उसने उसे तो क्रोधी बना दिया, लोभी बना दिया, लालची बना, जिस गुण से प्रभावित हो गया, इन गुणों के प्रभाव में वो कर्म करता है। जैसे गुस्से में आकर उसने कोई कर्म कर दिया, किसी को मार दिया, या लालच में आकर के, जैसे दुर्योधन ने कहा था कि महाराज बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ दे दो, बाकी तुम्हारा है। आज इंसान के भी अंदर ये भावना आ सकती है, इन गुणों से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वेदों का कथन है। लेकिन दुर्योधन कहता महाराज सुयग्रण केशव, नथिंग आई सेल गिव, कुछ नहीं दूंगा। तो वहां वो जो गुण है उसका एक प्रभाव है कि मैं दूंगा ही नहीं, तो उसका प्रभाव हुआ, उसके वैसे प्रभाव से उससे कर्म बने, ध्यान बना। अगर कोई चोरी करता है उसमें वो प्रभाव है तामसी। कोई दूसरों को धोखा देता है, रखता है, अपने परिवार में कोई धोखा देता है, किसी ने उस पर यकीन किया और उसने धोखा दिया, ये गुणों का प्रभाव है। तो वेद कहता है जो इन गुणों के प्रभाव में आकर मनुष्य योनि में जो कोई काम करता है अकॉर्डिंग टू हिज सेंस, फल कर्म करता, तो वहां वो करता है, वो ये ना सोचे कि परमात्मा मुझसे करा रहा है। वेद कहता है वहां ये ना सोच जाए, वो ये एक्सक्यूज ना ले ले कि ये तुम परमात्मा ही मुझसे करा रहा है। बोलते नहीं, तुम गुणों के प्रभाव में आकर जो उचित अनुचित कर रहे हो उसका भोग तुम्हें भोगना होगा। कृतस्य तस्य एव च साचा उपभोक्ता। कृतस्य माने उसके द्वारा जो किया जा रहा है, तस्य कृतस्य उसके द्वारा जो किया जा रहा है, स माने वह उपभोक्ता, उसे भोगना होगा। वेद चैलेंज करता है सत्संग, हमारा जो सनातन है, हमारा जो हिंदुइज्म है, रदर वी कैन से दर्शन शास्त्र कहता है उसको भोगना होगा। दुनिया में उसे कोई बचा नहीं सकता, खाता ट्रांसफर हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता।
तो कैसे भोगना है? वेद कहता सा विश्वरूपा, इस संसार में वो दूसरे रूपों में आएगा। कौन सा रूप लेगा? बोले अकॉर्डिंग टू हिज डीड्स, जैसे उसने काम किया। अगर ठगी की है, धोखा किया है, लालच किया है, तो उसको अपने शरीर को कटा कटा के तौल तौल के लिए जाएगा। बाज बनेगा जिसका खाया था, अब वो चिड़िया बने था जिसने खाया, उसको बाज पकड़ लेगा, जमीन में डाल लेगा, उसको नोचेगा। जैसे उसने नोचा उसको भी नोचा जाएगा। एवरीथिंग इज इक्वल, दिस यूनिवर्स इज कंप्लीट बैलेंस। तो वेद इस बात को हमें चेतन करता है, कृतस्य तस्य एव च सच उपभोक्ता, उसके द्वारा जो किया जा रहा है उसे भोगना है। टाइम बिंग के लिए हम कहते हैं कौन देखता है? तो एग्जाम के समय जो बच्चा गलत लिख रहा है, रिजल्ट इज नॉट गिवन येट, उसी वक्त रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट तो बाद में मिलता है। सह विश्वरूपः त्रिगुणः त्रिवर्तमः, वह उन्हीं गुणों से युक्त वो शरीर धारण करेगा। प्राणादिपा संचरित स्वकर्म भी, प्राणों का मालिक ये आत्मा अपने कर्मों की वजह से इन शरीरों में भटकता है। There is no way to escape. वेद में ऋषि महात्मा पूछते हैं कि महाराज कोई तो तरीका होगा इस मृत्यु के सागर से बचने के लिए, कोई तो वे होगा कि इन पापों के प्रायश्चित को बचा जाए। मान लीजिए मनुष्य के रूप में होश आ गया, तो काकभूषण जी यही बात समझा रहे हैं, नर्तन सम नहीं कौनो देहि, मनुष्य के शरीर जैसा कोई शरीर नहीं। क्यों क्यों नहीं है? बोले नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, बंदा चाहे इस शरीर को ऐसा काम करे कि नरक में जाएगा, वो सीढ़ी नरक को लग गई। अच्छा काम किया, लोगों का भला किया, परमार्थ में लगा रहा, परिवार की सेवा की, धोखा नहीं किया, जिसने उस पर यकीन किया वो खरा उतरा। ये हमारा अपना ध्यान है। मुझ पर मेरा आदमी विश्वास करता है, मेरा पिता विश्वास करता है, मेरी पत्नी विश्वास करती है, मेरा समाज विश्वास करता है कि नहीं वो ऐसा काम नहीं कर सकता। सो आई शुड नॉट ब्रेक हिज बिलीफ। तो मेरा धर्म है कि मैं उस विश्वास को कत्ल ना करूं। तो ऐसे लोग परमार्थी कहलाते हैं, और हमारे बीच में होते हैं वो आप जैसे लोग हैं। यहां वैसे हम देखा जाए तो फिजिकली वेल्थ तो है नहीं इधर कुछ भी, ना किसी को 100 रुपए देने, ना कोई वोट की राजनीति है। तो अगर आप आके बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि कृपा है कि आपके अंदर वो नेचर आ रहा है, वो कृपा आ रही है जो महात्मा हमें समझा रहे हैं। शास्त्री नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान वैराग भगति शुभ देनी, इस शरीर में आकर आप परमात्मा को जान सकते हैं। काकभूषण जी कहते हैं आपके अंदर परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, आप चाहे तो मिल सकता है। वैराग का मतलब आसक्ति से बच सकते हैं। तेन तन तेन भुंजीता मां तथा कश्यप धर्म वाली धारणा आसक्ति, जिसका है उसका समझ के इस्तेमाल करना। हमें रब ने शरीर दिया है, इसको भूखा रखने के लिए, इसको त्यागने के लिए थोड़ी दिया। ये तो अपने शरीर से अपने टाइम पर जाना है। तो साथ संग जरा ध्यान देने वाली बात है, 2 मिनट कंसंट्रेट करेंगे हम। वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि भाई इस शरीर में आकर के हम परमात्मा को जान सकते हैं, दूसरे शरीरों में नहीं जान सकते। ये छूट है हमको कि हम चाहे तो जान ले और न चाहे तो न जाने, हमारी मर्जी। गीता के 30 आप 9 अध्याय खोलें, घर में जाएं, गीता का 9th चैप्टर का 23वां मंत्र देखें, 23, 24, 25। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, जिसकी जहां श्रद्धा होती है मैं उस श्रद्धा को वहीं पूरा करता हूं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता, सेम वर्डिंग है। ये माने जो, अपि माने भी संस्कृत शब्द है, अन्य माने दूसरे देवता देवी के रूप में मेरी पूजा करते हैं।
Those who worship me in the form of God and Goddess, जो मुझे देवी देवताओं के रूप में मानते हैं, यजन्ते श्रद्धान्विता, उनमें श्रद्धा रखते हैं, ते अपनी माँ में कौनते, हे अर्जुन, वो मुझको ही बज रहे होते हैं इनडायरेक्टली। यजन्ते अविधि पूर्वकम, लेकिन उनकी कामनाएं तो मैं पूरा करता हूं, पर उनका कल्याण नहीं होना। उनका ऐसा मानना अश्रद्धा पूर्वक है, यानी अविधि है, पूर्वक है, वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? बोले मेरा कसूल है, एक नियम है। अगर आप शासन 23वां 24वां 25वां मंत्र पढ़े तो खुलासा कर दिया। 25वां मंत्र कहते हैं, अर्जुन मेरा एक सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यांत देवान देवव्रता, जो मेरी भक्ति देवताओं के रूप में करते हैं, शरीर छोड़ने के समय देवता ही उनको ले जाते हैं अपने पास, अपने गैंग में मिला लेते हैं। मैं कुछ नहीं करता। 25वां मंत्र 9th चैप्टर का, पितराण यान पितृव्रता, पितरों को मानने वाले पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। भूतान यान भूतेज्या, भूतों को मानने वाले भूत बन जाते हैं। यांत मध्यान्ह जनानि पुमो माम, और जो मुझको इस निराकार निर्गुण अविनाशी रूप में इन रियल फॉर्म जानेंगे, वो आत्मा है, सब मुझको प्राप्त होती है, उनका आवागमन खत्म होता है। तो सत्संग हम ये एक हमारे लिए गोल्डन चांस है। ये एक एक पल इतना कीमत का है और मोमेंट है। इसलिए द्वारा जो वेद का मंत्र बोल रहा था, कर्मो अध्यक्षा, जो एक परमात्मा है जिसके अनेकों नाम हैं, अनेकों रूपों में हमारे सामने आते हैं। बोले कर्मो अध्यक्षा, ये सबके कर्म देख रहा है, सर्वभूतादिवासा, सब पर हुकूमत करता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुण, यही साक्षी है। कोई कहे महाराज मैं तो किया नहीं, मैं तो ऐसा किसी के साथ मैंने ऐसा नहीं किया, ये साक्षी है, इसको किसी गवाह की जरूरत नहीं। चेता, हम सोच सकते हैं, हमारी चेतना में कहीं ना कहीं भूल हो सकती है, ये सुपर कॉन्शियसनेस। केवलो निर्गुणस, और दुनिया में अगर कोई निर्गुण है तो केवल परमात्मा ही है। सत्य, रज, तम, इन तीनों से बंधा हुआ संसार है। ये कंप्लीट वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ 3, ये जो 3 गुण हैं यही प्रकट है। आगे कहते हैं, इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है, केवल परमात्मा है जहां माया नहीं जाती। इसलिए सत्संग जी, ऋषि पूछते महाराज तो फिर बचना कैसे है? दास ये बात जरूर कहेगा, वेदों के साथ कहेगा। तो इस माया से, संसार से, बार बार जन्मने मरने से कैसे बचे? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद का ये मंत्र कहेगा दास। वेद कहता है इसको बचा जा सकता है, तो कैसे बचा जा सकता है महाराज? तो कहते हैं भाई, क्षरम प्रधानम अक्षरा अमृतम हरा, मेरी प्रकृति 2 प्रकार की है अर्जुन। एक तो जड़ प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति। नेचर भी 2 प्रकार की है, जड़ प्रकृति जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और चेतन प्रकृति जीव है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, आकाश, ये 8 प्रकार की मेरी अपना प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय का 4था मंत्र भी यही कहता है। लेकिन जो जीव है, जो चेतन है, जो शरीर छोड़ता है, भटकता है, ये चेतन प्रकृति है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, ये दुष्ट है। शरीर को छोड़ने के बाद जो आत्माएं भटक जाती हैं, वो पापात्मा हो जाती हैं, काल रूप हो जाते हैं। ये खुलासा कर रहा है। इसलिए क्षरम प्रधानम अक्षरा अमृतम हरा, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति हैं। और क्षरम च आत्मानो एष्टे देव एका, दोनों पर शासन एक देव, एक परमात्मा करता है, जिसके नाम अनेक हो सकते हैं, पूजा की पद्धतियां अनेक हो सकती हैं। द वे ऑफ वर्शिपिंग मेथड्स में भी डिफरेंट, लेकिन परमात्मा एक ही है।
तो वो जो वेद कह रहा है, इनको पर दोनों पर हुकूमत इस एक की है, तद अभिध्यानात्। इसको हम मनुष्य के रूप में जान सकते हैं, इसका ध्यान कर सकते हैं। तद योजनात्, इसी से मन का नाता जोड़ रखना है। तद भावात्, और उसी भाव में रहना है। प्यार का भाव, सत्कार का भाव, मनुष्यता का भाव, मानवता का जो भाव। कोई हमसे मिले तो उसे राहत मिले, आहत न मिले। कितनी बड़ी बात कही है कि मनुष्य से अगर कोई मिलता है तो उसे आहत नहीं, राहत मिले। अब हमने सोचना है कि हमें जो शक्तियां मिली हैं वो हमारी वजह से कोई दुखी तो नहीं है। इसलिए ईशो उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। जगत में कुछ भी है रब का है, किसी का नहीं है कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा का है। हमें मिला हुआ है, ठीक है। तेन तक तेन बुंजीता मां ग्रधा कशिदनम। तो मालिक कौन है, किसने दिया है, इसको जानना होगा। अगर हम जान जाते हैं तो जान करके हम इसका इस्तेमाल करते रहें, इसका दुरुपयोग ना करें, तो हम बच सकते हैं साथ। इसलिए जो लाइन वेद कहता है, तद अभिध्यानात्, तद योजनात्, तद भावात्। एक को जानो, एक को मानो, एक के ही भाव में रहो। भूयश अंत विश्वमाया निवृत्ति। तो इस शरीर के छोड़ने के पहले भी और बाद में भी ये जीवात्मा मुक्त हो जाती है। ज्ञात्वा शिवम, शिव कहते हैं इस निरंकार निर्गुण को। आप सत्संगी जी, दो शब्द आते हैं, शिव और शंकर। वेदों में समझना है इसको। शिव कहते हैं निर्गुण निराकार परमात्मा को, शंकर कहते हैं साकार को। यह गुरु सा शंकर, गुरु शंकर उच्चते। निराकार जो निर्गुण निराकार है, वो जब किसी साकार शरीर लेके आ जाता है, उसका नाम शंकर अस्ति। बंदे बोधमयम नित्यम, जिसे परमात्मा का बोध है वो गुरु ही शंकर है। शंकर रूप। शंकर शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा जब मानव के शरीर में प्रकट हो जाता है, तस् नाम शंकरम अस्ति। शिव रूप में व्यापक है, शंकर रूप में हमारे सामने मानव रूप में आ जाता है। इसलिए आप गीता का शासन कोई, आप अगर उत्तरकांड पढ़े रामचरितमानस का, तो शिव की स्तुति है, नमामि सिमीशाम निर्वाण रूपम। ये स्थूल है सत्संग जी। हम सामने जो बैठे हैं, हमारा जो शरीर है, इसका नाम है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। इसके अंदर एक दूसरा शरीर है, उसका नाम है सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। इस शरीर को छोड़ने के बाद हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं, सब कुछ ज्ञान होता है। उसको अपना शरीर दिखाई देता है, ये पड़ा हुआ है, ये मेरी माँ रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे, वो सब कुछ, ही विटनेसेस एवरीथिंग। सूक्ष्म शरीर में होता है, बट ही इज कैप्चर्ड, पकड़ा जाता है। आज आदमी को उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि हमारा एक दिन सत्संग मानव शरीर छूटेगा तो हम किस शरीर में होंगे। जो मन में आता हम करते हैं। महात्मा ऐसे सत्संग में आकर के हम उन दिव्य वाणियों को समझाते हैं, चेतन करते हैं कि नहीं, ऐसे अच्छी तरह से रहना है। एक परमात्मा को ही जान करके हमने जीवन में परमात्मा का आधार लेना है। जिसकी वस्तु उसी की जानो, नहीं काम तकरार करे। वस्तु हमारी नहीं है ये, इसके लिए नहीं लड़ना है, इन चीजों के लिए लड़ाई नहीं करनी। हम लेके ही क्या आए थे, हमने खोया ही क्या है, और हम लेके भी क्या जाएंगे? बिल्कुल नहीं होता। इन बातों को हमने समझना होगा। विवेकानंद अमेरिका गए, और वो हमने जो बच्चों ने पढ़ा होगा, एजुकेशन बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ विवेकानंद, एमए एजुकेशन या एमएड बीएड में जो, तो विवेकानंद ने जब इस पर निर्गुण निराकार पर, सत्संग मानवता पर लेक्चर दिया ना, स्पिरिचुअलिटी पर, तो लोग पीछे हो गए उसके और कहने लगे, महाराज जी, आर यू फ्रॉम इंडिया? आप कहां से हैं? मुड़ के देखा, यस। महाराज जी आप कहां से हैं? तो विवेकानंद ने कहा, आप कहां से हो? यू आर फ्रॉम? तो वो कहने लगे, महाराज मैं तो अमेरिका से हूं। तो विवेकानंद ने कहा, कब से हो?
अब कोई हमसे पूछे कि आप कहाँ से हो, हमने कहा डलहौजी से हैं। अगला प्रश्न कर दिया कब से हो, और मान लीजिए यहाँ पैदा ही हुआ है वो, तो क्या बोलेगा वो यही बोलेगा हमारा जन्म से। तो उसने कहा हमारा सिंस बर्थ आई एम इन अमेरिका, मैं जब से पैदा हुआ अमेरिका में हूँ। तो अगला स्वामी जी ने प्रश्न कर दिया पैदा होने के पहले कहाँ थे। अब कौन क्या उत्तर देगा। हमसे कोई सवाल कर दे, हमें इतना ध्यान है क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं कि बच्चा जगत में आया पैदा हुआ, उसके पहले कहाँ है वो ज्यादा हम। अब हमारे को अकल आ गई कि इज इन द मदर्स वॉम, माँ के पेट में था। उसने भी आंसर दिया शायद माँ के पेट में। कहता माँ के पेट के पहले कहाँ थे। कहता स्वामी जी दैट आई डोंट नो। बोलता मैं यही बताने आया हूं हम कौन है और कहां से आए हैं। ये एंसेंट मैसेज है, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, कब तक भटकते रहेंगे इन शरीरों में, यही अंतिम सीढ़ी है। तद विद्यानाथ तद योजनाथ तद भावात भूयश अंत विश्वमाया निवृत्ति। तो सत्संग जी इस रूप में वो जो काकभूषण जी का जो सवाल लास्ट में सासे माता पार्वती ने पूछ लिया भगवान शंकर से, प्रभु जो मंत्र पढ़ रहा था दास कि ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर एक कारण शरीर है। तो तीन शरीर है हमारे पास। आत्मा ने तीन आवरण लिए हुए हैं, ये ब्रेक होता रहता है, टूटता पड़ता रहता है। सूक्ष्म शरीर बराबर रहता है, सूक्ष्म भी अगर टूट जाता है। इसीलिए अगर हम मांडुक उपनिषद पढ़े ना तो बहिष्प्रज्ञम वैश्वानरा, जो हमें आगे जो आदमी सिर्फ प्रकृति को देखता रहता है, बोलते यही ठीक है मेरा और कुछ है नहीं इसके आगे, उसको बोलते हैं बानर। इसलिए भगवान राम पास जो भी आता बोलते हे बानर, तो कि तब तक हुई उन्हें कुछ पता नहीं था जगत पिता क्या है। वैश्वानरा अंतस्प्रज्ञम तेजसा, जो सो जाता है सपना देखता है, सूक्ष्म चीजें देखता है, जो तंत्र मंत्र करके देवताओं को हासिल कर लेते हैं, रूहों को सिद्ध कर लेते हैं, जैसे महात्मा कह रहे थे। जिनको सूक्ष्म जगत का काम लेते हैं वो तेजस है। अंतस्प्रज्ञम, वो स्थूल नहीं अंतर को देखते हैं, वो भूत प्रेत का नॉलेज है उनको। ओके, अब इसके बाद सत्संग जी एक और है जो न अंतस न बाहर है, न बहिष्प्रज्ञम न अंतस्प्रज्ञम प्रज्ञान घनम। न वो सो रहा है, यानी उसे न बाहर की कोई चीज दिख रही है, न अंदर की, न सपना आ रहा है, न कुछ गहरी नींद में है, वो मानसिक अवस्था करण है। तो उसका नाम हो गया प्राज्ञ, वेदों में आता है। तो हमारे आत्मा के तीन आवरण कौन, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों को छोड़ने के बाद जो चौथा है वो आत्मा है। इसीलिए हमारे वेद कहते हैं निर्वाण रूपम। अगर मैं किसी स्थूल की बात करता हूं, वेद अगर आप पढ़े सत्संगी जी एकदम क्लियर करते हैं। वो कैसे करते हैं परमात्मा के बारे, न ऊर्ध्वम, ना परमात्मा को ऊपर से पकड़ सकते हैं, न त्रियंचम, ना अगल बगल से पकड़ सकते हैं, न तस् प्रतिमास्ति। हमारे शरीर की तो फोटो हैं, हम जब फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो वो आपसे कैमरा लेता है, तो किसकी फोटो आती है? कभी हमारी आत्मा की फोटो आई क्या? दुनिया में कोई ऐसा है कि भाई मेरी आत्मा की फोटो ले? कोई कैमरामैन है? आप समझते हैं, आपके पास आंसर है। आत्मा की कोई फोटो आज तक नहीं ली। इसलिए ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो है जब साकार में आ जाता है उसके मंदिर है। भगवान राम के मंदिर है, भगवान कृष्ण के मंदिर है, भगवान क्योंकि ये परमात्मा जब शरीर में आया तो उनके मंदिर है, शरीरों में है, लेकिन वास्ट इन रियल फॉर्म में इसका कोई मंदिर, क्यों? उसकी कोई फोटो नहीं है। न तस् प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई प्रतिमा है ही नहीं, तो जिसकी प्रतिमा ही नहीं उसको पूजे कैसे? न तस् प्रतिमाति यस नाम है सब, जिसका महान यह संसार के अंदर है, जिसका कण कण परमात्मा से ओतप्रोत है, जिसकी महिमा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 14 लोकों में है, उसकी तो कोई तस्वीर ही नहीं। उसको जाना जा सकता है, जान करके सत्संग जी हम क्या हो सकते हैं, हमारा कल्याण हो सकता है। आज इस प्रांगण में
इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है, और ऐसा संदेश आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लोग कथा कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हो तुम्हें हम परमात्मा का ज्ञान दें। ये परमात्मा का ज्ञान केवल वही दे सकता है जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है। तो परमात्मा के ज्ञान के बिना हमारा कल्याण ही नहीं है, हो ही नहीं सकता सत्संग। मैं चलते चलते एक बात और कहता, कल ही मैंने एक बात कही थी, लास्ट बात है। किसी आदमी ने किसी आदमी से 500 रुपए ले लिए, और 3 महीने के बाद उसने उसको 800 रुपए दे दिए। तो देने वाला पूछता, सेठ पूछता, भाई ये 800 क्यों दे रहा है? तो जिसने लिए थे वो कहता, भैया 500 मैंने आपका मूल लिया था, 3 महीने बाद 100 रुपए करके मैंने ब्याज दिया है, तो इस करके 800 रुपए हो गए आपके। तो जो देने वाला सेठ है वो कहता, वाह, 500 पर 1 महीने का 500 ब्याज लेता हूं, तो 3 महीने की तो ब्याज ही मेरा 1500 हो गया, और 500 मूल था, तो 2000 बनते हैं। झगड़ा बढ़ गया, राजा के पास चले गए। अब राजा तो जो बोलेगा दैट इज ओके, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राजा ने सेठ की बात सुनी, बता भाई। कहता, महाराज मेरा नियम है, मैं 500 पर 500 ब्याज लेता हूं, तो मैंने 500 रुपए इसने लिए थे, 3 महीने हो गए, ब्याज मेरा 1500 हो गया, मूल 500 था, 2000 हो गए, ये 800 दे रहा है। राजा सोचता है मन में कि बड़ा तगड़ा ब्याज लेता ही। राजा कहता, कोई एक रकम छोड़ दे, या तो ब्याज छोड़ दे या मूल छोड़ दे। अब साथ संग जी, हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हम जो चीज ज्यादा होती है उसको नहीं छोड़ते। तो वो सेठ सोचता है ब्याज तो 1500 है और मूल 500 है। काफी दिमाग लगाने के बाद बोलता, महाराज मैंने मूल छोड़ दिया। राजा बोलता, तेरा ब्याज भी छूट गया, क्योंकि तूने मूल ही छोड़ दिया। जो इस जगत के मूल को ही छोड़ देते हैं, उनका ये ब्याज भी उनके लिए दुखदाई होता है। इसलिए आइए शासन, वो वेद का मंत्र, तेन तक तेन बुंजी था मां गृधा कश्चित दिनम। ईशो उपनिषद का दूसरा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे ना, बस इतना ही आज बोल के, कुर्वन्ने कर्माणि। परमात्मा का है, जहां भी रहो, यू मे बी ऑफिसर, यू मे बी डॉक्टर, यू मे बी इंजीनियर, और यू मे बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। रिमेंबर दैट, याद रखो, यू शुड बी ए गुड मैन। इस बात का ध्यान रखना है, परमात्मा ने जो शक्ति दी है, इट शुड बी यूज्ड इन पोलाइट मैनर। इसको विनम्रता से यूज करो और बढ़ जाएगा। कुर्वन्ने कर्माणि, कर्म से भागना नहीं है। ईशो उपनिषद का दूसरा मंत्र, डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। अगर मां है तो सेवा करो, पुत्र है तो उसका ध्यान करो, पत्नी है तो उसकी पालन पोषण तुम्हारे हाथों में है, उसका गार्जियन नहीं, उसका साथी बनो। वेद कहता है, कुर्वन्ने कर्माणि, लेकिन कैसे? अपना समझ के नहीं। अपनी कोई वस्तु का हम ख्याल नहीं करते। मेरी हो गई, जब तक मेरी नहीं होती उसका हम ख्याल करते हैं, और जिस दिन से मेरी हो जाती है दूसरा ढूंढने लगते हैं। यह हमारी शास्त्रीय फितरत है। जो मेरी नहीं होती उसकी तलाश करता हूं, जब मेरी हो जाती है उस अगले की तलाश करता हूं। तो बोलता नहीं, तेरी कुछ नहीं है। प्रभु की दी हुई शक्तियों को परमात्मा की समझ के इस्तेमाल करोगे तो यू विल नेवर डू एनी मिस्टेक। कुर्वन्ने कर्माणि, ऐसे काम करना। जिजीवेक्षत सपतम समा, 100 साल तक जीने की बात क्या करो। ये मत कहो मुझे मरना है। कितनी गजब की बात है। अक्सर लोग बोलते थोड़ा सा डिप्रेशन आया, सुसाइड, थोड़ी सी डिप्रेशन हुई, थोड़ी सी माँ ने कोई सी बात बोल दी, थोड़ी सी निगेटिविटी दिमाग में आई, नहीं, रन अवे।
इसके जिम्मेदार हम होंगे। वेद कहता है, उपनिषद कहती है 100 साल तक जीने की इच्छा करो, ज्यादा जियो, ऐसा शरीर मिलेगा नहीं, फिर नहीं मिलेगा। जिजीव शिक्षित, अपनों के साथ रहो, न अन्यथा। इसके अलावा देयर इज नो वे। अगर आप शरीर छोड़ भी देंगे तो दूसरे लोग कैप्चर करेंगे आपको। तब अस्ति न कर्म लिप्ते न रहा। अगर आप परमात्मा को जान करके परमात्मा का निमित्त जियोगे तो तुम जो करोगे अच्छा करोगे, और वो कर्म तुम्हारे बंधन का कारण नहीं होंगे। तो आज ऑलेटस, आज सदगुरु माता जी, उनका मैं सेवक हूँ। हमारे पूज्य गुलेरिया जी, जिन्हें हम बहुत ही यहाँ के संयोजक महात्मा हैं, हमारे अनूप जी जिन्होंने ये व्यवस्था की है, और कई सज्जन वृद्धों का नाम लिया था जिन्होंने झाड़ू लगाया। यहाँ से मैं सलाम करता हूँ, मैं दिल से सलाम करता हूँ उन महात्माओं का, उन महान हस्तियों का। आपको सलाम करता हूँ। क्या आप इतनी देर कोई 5 मिनट बैठा के देखे? किसी को पकड़ के बैठाना पड़ता है, बैठ बैठ बैठ। वैसी बात करेंगे लोग, बैठे रहेंगे। अगर आपने विष्णु पुराण पढ़ा है ना, तो नारद कहता भगवान विष्णु से, महाराज आप कितने भक्त हैं ना, इतने भक्त हैं पृथ्वी लोक में। नारद, लक्ष्मी जी कहते हैं इनके नहीं हो, मेरी। विष्णु पुराण अगर आप ध्यान से पढ़ें, मैंने शास्त्री की है, इसका अध्ययन किया बहुत अच्छे ढंग से, लिटरेचर से, उपनिषदियों में दर्शन शास्त्र किया है, आप इसको समझे बात। विष्णु भगवान कहते हैं वाह नारद, बहुत अच्छी खुशखबर है। वो कहते महाराज रुको, वो आपके नहीं है, वो मेरे हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं वो मेरे भक्त हैं। अब भगवान अपने भगत का अपमान नहीं देखता। 1 मिनट में बात कहूंगा सीधे आपके चरणों में। अब नारद ने अपने भगत का पक्ष रखना है, भगवान ने नारद का पक्ष रखना है। माता लक्ष्मी बोलती महाराज आपको पता होना चाहिए, वो आपके नहीं है, मेरे हैं। क्या माते, क्या बात करती हो आप? जिधर जाएंगे आपको ढेरों मिलेंगे, आप क्या बोलते? वो इनके नहीं है भाई, बोल रहे हो ना, मैं मेरे हैं वो। तो आपके कैसे हो सकते हैं? नाम तो इनका लेते हैं। बोले नाम इनका लेते हैं, चाहते मुझे। अब भगवान कहते हैं अरे चुप करो, मैं देवी ऐसे मत करो, वो ठीक बोल रहा है। बोलते फिर ले आओ खाद कोई, इसको बोलो ले आओ, इधर ले आओ, इतना आपसे मिलना चाहते हैं। तो नारद मृत्यु लोक में गया, जहां लोग गा बजा रहे थे, बोलते भगवान से मिलना है। किसी ने बात ही नहीं सुनी। बोले अरे भाई इज्जत का सवाल है, चलो मैं भगवान से मिलाता हूं। सब एक एक करके जाने लगे। एक को पकड़ लिया नारद ने, अरे तू भी जा रहा है यार। डंडा उठाया उसने, तो अपना काम कर, चल इधर से। वापस लौट गया कि महाराज लाज रखो, मेरी बात कट रही है, कोई आने को तैयार नहीं। भगवान ने उसको चेंज कर दिया। कोई बात नहीं लक्ष्मी, वो तेरे होंगे लेकिन मेरे करके हैं। अब आपने बात बदल दी, तुम्हारे करके हैं। मैं नहीं समझे। बोले तुम्हारे करके का मतलब तुम्हारे होंगे पर मेरे करके हैं। बोले प्रूव करो। मृत्यु लोक में आ गए। एक आदमी शरीर छोड़ चुका है, 4 कंधों में जा रहा है, और वहां बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो नारद कहते माते देखो किसका नाम लिया जा रहा है। माते किसका नाम लिया जा रहा है? भगवान विष्णु भी साथ ही। बोलते तो भगवान का नाम लिया जा रहा है। बोलते फिर आप कैसे कहते हो? अब लक्ष्मी ने क्या किया, अपना जलवा दिखाया, सोने चांदी के सिक्के गिराए ऊपर से। जो लोग गा रहे थे, बोल पीछे जाने वाले लोग ऊपर गिराना सके, लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, बंद हो गया बोलना। सिक्के गिरेंगे तो बोलना कहाँ रहेगा? लक्ष्मी जी बोले बोलो का क्या हो रहा है? अब वो 4 अभी भी उनको मुड़ के नहीं देख रहे हैं, उनके आगे गिराना शुरू किया। अब उन चारों सोचा अरे इसलिए बंद हो गए तो सिक्के गिर रहे हैं सोने चांदी के, इसको रखो, ये तो मर ही गया है, इसको किनारे रखो।
उसको किनारे रख दिया। ये आप विष्णु पुराण पढ़े, कथानक है। वो भी उठाने लगे। लक्ष्मी बोलती, बोल भाई नारद, किसके हैं ये? अब जब देखा कि भगवान विष्णु ने कि नारद के, तो बोलती बंद हो गई, बेइज्जती हो गई मेरे भगत की। देवी मैंने क्या कहा था? पहले बात सुनो, मेरी बात सुनो। महाराज क्या कह रहे हो? मैंने क्या कहा था? मेरे करके हैं तेरे। फिर वही बात, तुम्हारे कर कैसे कैसे मेरे? अच्छा ओके, ये सब बटोरे हैं ना पैसे, वो जो किनारे में रख दिया उसको, उस पर जलवा करो, वो उठे वो भी बटोरे। अब भगवान की बात सुनती लक्ष्मी कहती है, महाराज वो तो नहीं उठ सकता, उस पे मेरा जलवा नहीं चलेगा। बोले क्यों? तो लक्ष्मी कहती, महाराज उसमें आपका नूर नहीं। मैं तभी तो कह रहा था कि मेरे ही करके जलवे हैं लोगों। जब तक परमात्मा है दुनिया का सुख है। जिस दिन हम परमात्मा से विमुख हो जाएंगे, सुख हमारे लिए दुख का डॉक्टर है। अंत में एक चौपाई के साथ, देह धरे का ये है सुख भाई। ये सुख लेना अगर संसार का, वस्तुओं का, तो जिसके उसको जानो। भजहु राम सब काम बिहाई। जब राम का वक्त आ जाए, काम रोक दो। जब बाकी काम करना है, काम से भागना नहीं है। तो दास फिर से एक बार आप सभी का बहुत अभिनंदन करता है। बिना वहां तो नारद ने पकड़ा था तब भाग गए थे, यहाँ तो पकड़ा नहीं किसी ने। तो आपका बहुत बहुत सलाम। इस गुरु गद्दी से मैं तो सेवादार हूँ। फिर से एक बार जितने कुर्सी बैठे मेरे साहिब लोग हैं, जिन्होंने इस परिवार के साथ, जो हमारा एक माना परिवार है, अपनापन दिया है, आपका शुक्रिया। अगर इसके बाद अगर कोई कहे, अगर आपके मन में ये बात होगी, तो वेदी जी आप वेदों से ब्रह्म स्वरूप की बात कर रहे थे, आपने अभी तक ब्रह्म तत्व की बात कही, क्या आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि परमात्मा तो यहाँ भी है। जब कुछ नहीं था, सृष्टि नहीं थी, परमात्मा था। अब सृष्टि अब भी परमात्मा है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा तो होगा। सारी सृष्टि व्याप्तम है ना चराचरम, इसी में तो सब कुछ व्यापक है। अब अभी आप कहेंगे कि महाराज द्विवेदी जी आपके गुरु ने कौन सा परमात्मा बताया? तो अभी 2 मिनट के अंदर दास उतरते बोलूंगा, आइए देखिए, जानिए इसको। यही मौका है, फिर ये आवाज कान में सुनने को नहीं मिलेगी कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। तो दास फिर से एक बार पूरे व्यवस्था जो जुड़े लोग, अनूप जी, इनकी टीम का, पूज्य गुलेरिया साहब जी का, रेणु बहन जी का दिल से आभारी है, जिन्होंने हर एक के लिए ये आज सत्संग का वातावरण इस रूप में तैयार किया। सारी टीम का, राय जी का लुधियाना से, सोफी जी का, लव जी का, ये पूरी टीम है। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोई घटवत शब्द निकल गया हो तो आप अनजान समझ के बख्श देना। आगे भी ऐसी कृपा करना कि हम हमेशा सत्य के रास्ते पे चलते हुए सेवादार बने रहें। यही अरदास है। प्यार से बोलिए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन को ये कमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार,
निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की। सत्संग जी प्रेम से बोलिए जी। प्यार से बोलिए। इससे बात का निवेदन बताया आपको कि जो निराकार परमात्मा का ज्ञान लेना चाहते हैं, जो ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं,